हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग की इस तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि लॉस स्प्रिंग का होगा। यानी चैप्टर 2 क्लास 12 चैप्टर 2 क्या नाम है, लॉस स्प्रिंग। ठीक है, इसके पहले हम लोग चैप्टर फर्स्ट का कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से हम करेंगे। आपको देखने में बहुत बड़ा यहाँ पर लग रहा होगा जो चीज़ें लिखी गई, लेकिन हम एक एक सेंटेंस को मीनिंग के साथ बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 4 क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज इट्स एम्बिशंस। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन है कि मुकेश कौन था। आगे पूछता है वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहाँ से बिलोंग करता था। फिर पूछ रहा है कि व्हाट वाज हिज एम्बिशन, यानी उसका एम्बिशन क्या था, लक्ष्य क्या था, टारगेट गोल उसका क्या था। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। ये जितना भी लिखा जा रहा है, ठीक है, बताया जा रहा है, उसको आप लोग नोट करिए। नोट करने के बाद पढ़ लीजिए, बस काम खत्म यहाँ से। जो आपके 6 नंबर 6 या 8 नंबर, 2 प्रश्न पूछा जाएगा 4-4 नंबर का, समथिंग आसपास उसे नंबर के, तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा प्रोज में। ठीक है, अभी प्रोज चल रहा, फिर आगे सप्लीमेंट्री चलेगा, सब कुछ चलेगा। तो आंसर क्या हुआ, हमने क्वेश्चन पढ़ा क्या कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था और वह कहाँ से बिलोंग करता था, और उसका एम्बिशन क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, देखिए। मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर फैमिली हुज फादर वाज पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद। ध्यान से समझिएगा, मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर फैमिली, यानी मुकेश वाज मीन्स था क्या, द सन ऑफ पुअर, पुअर फैमिली यानी गरीब, फैमिली मीन्स परिवार, गरीब परिवार का लड़का था। सन मीन्स बेटा था। क्लियर है यहाँ तक। मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर फैमिली, मुकेश क्या था भाई, पुअर था, गरीब, कहाँ, गरीब परिवार का एक लड़का था। ठीक है, आगे देखिए। हुज फादर वाज पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद। हुज फादर यानी जिसके पिता वाज पुअर बेंगल मेकर, गरीब क्या थे, बेंगल मेकर। बेंगल में जानते हैं, चूड़ियाँ, चूड़ी बनाने वाले थे। कहाँ पर, फिरोजाबाद में। उसके पिता क्या थे, बेंगल मेकर, यानी जो चूड़ी होती उसको बनाने वाले थे। वो बनाते थे, क्या थे, बनाते थे कहाँ पर, फिरोजाबाद में। क्लियर है। आगे देखिए। Each family in फिरोजाबाद was engaged in बैंगल मेकिंग। ठीक है, ईच फैमिली यानी प्रत्येक फैमिली, वहाँ पर जो लोग रहते थे फिरोजाबाद में, ठीक है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, वाज इंगेज इन बैंगल मेकिंग। ठीक है, वो बैंगल मतलब जो चूड़ियाँ हैं बनाने में क्या होते थे, इंगेज में सम्मिलित होते थे। वो लोग शामिल होते, जितने भी ज़्यादातर जो वहाँ पर जो क्या थे, फैमिली थे। ठीक है, वो सब लोग क्या करते थे, चूड़ियों बनाने में इन्वॉल्व थे, हम कह सकते। ठीक है, वो लोग उसी में अपना विश्वास करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते आए थे। ठीक है, आगे देखिए। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। अब देखिए, ये जो तीसरा प्रश्न पूछा गया, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, यानी मुकेश जो था उसका एम्बिशन क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। ठीक है, तो हिज एम्बिशन वाज यानी उसका एम्बिशन था क्या, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना उसका एम्बिशन था। किसका, मुकेश का। ठीक है, हिज एम्बिशन वाज टू बिकम मोटर मैकेनिक। देखिए लिखा है ना, हिज एम्बिशन वाज टू बिकम मोटर मैकेनिक, यानी उसका एम्बिशन था, लक्ष्य था, क्या था, टू बिकम यानी होना या बनना, मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना। क्लियर है यहाँ तक। बहुत ही शानदार तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आपसे बस वही एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखिए और जो भी करा जाए उसको नोट करिए। ठीक है, दूसरा क्या है, वाई डिड एनीस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब।
वाई डिड एनीस जंग आस्क, यानी एनीस जंग ने क्यों पूछा, किससे, साहिब, साहिब से, अबाउट द स्कूल, यानी स्कूल के विषय में, स्कूल के विषय में क्यों पूछा। और क्या अगला क्वेश्चन इसी में है, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब, यानी इस पर जो एनीस जंग ने साहिब से पूछा उसका साहिब पर क्या प्रभाव पड़ा। समझिएगा प्रश्न को, प्रश्न समझ लेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसका आंसर देखते हैं। एनीस जंग आस्क्ड टू साहिब अबाउट द स्कूल, एनीस जंग ने आस्क्ड में पूछा टू साहिब, साहिब से, अबाउट द स्कूल, यानी स्कूल के विषय में, बिकॉज मीन्स क्योंकि, साहिब रिप्लाई टू हर, साहिब ने रिप्लाई किया किसको, टू हर, यानी एनीस जंग को, ठीक है। डैट मीन्स की ही हैज नथिंग एल्स, उसके पास कुछ नहीं है, टू डू मीन्स करने के लिए, एक्सेप्ट रैग पिकिंग, यानी रैग पिकिंग, रैग मीन्स जानते हैं जो कबाड़ ये सब उठाना, पिक मीन्स उठाना, रैग मीन्स कूड़ा कचरा कबाड़, उसको उठाने के, इस एक्सेप्ट मीन्स के अलावा, टू डू मीन्स इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं था। एकदम आसान तरीके समझिएगा, फिर से एक बार देखिएगा, यहाँ से फिर से एक बार देखिएगा। एनीस जंग आस्क्ड टू द साहिब, यानी एनीस जंग साहिब से क्या की, पूछी, अबाउट, अबाउट द स्कूल, यानी स्कूल के विषय में, बिकॉज मीन्स क्योंकि, साहिब रिप्लाई टू हर, यानी साहिब ने रिप्लाई किया किसको, टू हर, उसको, ठीक है। डैट ही हैज नथिंग इज टू डू एक्सेप्ट, ही हैज नथिंग इज यानी उसके पास कोई और नहीं है, क्या नहीं है, टू डू यानी कोई उसके पास और काम नहीं था, टू डू करने के लिए, एक्सेप्ट रैग पिकिंग, रैग पिकिंग के अलावा उसके पास कोई काम नहीं था, सिर्फ रैग पिकिंग करता था। रैग मीन्स जानते हैं, कबाड़, कबाड़ उठाता था, ठीक है। देखिए जो जो एनीस जंग थे उन्होंने पूछा साहब से और क्या करते हो, तो उसने क्या कहा, भाई बस हम रैग पिकिंग करते हैं, कबाड़ यही बिनते हैं और इसके अलावा कुछ काम नहीं करते, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। तब एनीस जंग ने क्या कहा, एनीस जंग ने कहा कि अच्छा ये बताओ, साहिब से बोलती हैं कि ये बताओ, अगर अगर मैं उसे बस जोकिंग के लिए बोलती है, मैं स्कूल अगर ओपन करूँ, स्टार्ट करूँ, क्या तुम पढ़ने जाओगे। तो साहिब कहता है कि यदि आपने मतलब कोई भी अगर स्कूल खोलता है तो मैं ज़रूर पढ़ने जाऊँगा। वही प्रश्न है, बहुत ही शानदार तरीके से समझिएगा। मैं तो आप पूरा उसका एक्सप्लेनेशन बता दूं, लेकिन अब क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन कर लेंगे फिर बाद में देखेंगे उसको भी, ठीक है। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे कि टू डू मतलब रैग पिकिंग के अलावा वो काम नहीं करता। अगले देखिए, इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब, यानी उसका इम्पैक्ट किसका, एनीस जंग ने जो पूछा उसका इम्पैक्ट साहिब पर कैसा पड़ा। इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब वाज दैट मीन्स की, ठीक है, ही आल्सो प्रॉमिस्ड हर, ही आल्सो प्रॉमिस्ड हर, यानी ही मीन्स वह कौन, साहिब, आल्सो प्रॉमिस्ड यानी प्रॉमिस करता है, वो भी प्रॉमिस करता है हर मीन्स उससे, एनीस जंग से। एनीस जंग ने पहले उससे पूछा इसके अलावा कोई और काम करते, उन्होंने बताया नहीं सिर्फ यही करता हूँ। फिर पूछती बोलती हैं कि यदि मैं स्कूल ओपन करूँ तो क्या तुम स्कूल जाओगे। तो कहता है कि यदि आप ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो मैं जाऊँगा। तो वही कहता है, समझिएगा, ही आल्सो प्रॉमिस्ड, वह प्रॉमिस करता है डैट, ठीक है, ही आल्सो प्रॉमिस्ड, वह प्रॉमिस किया हर मीन्स उससे, ठीक, एनीस जंग से, डैट मीन्स की ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, इफ एनीवन बिल्ड इट, यानी यदि कोई बनाता है तो, इफ एनीवन बिल्ड इट, यदि कोई बनाता है तो। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो भी ना समझ में आए उसको बताइएगा, कमेंट बॉक्स खाली ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या है, तीसरा नंबर, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, यानी गार्बेज का क्या मतलब था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रेन के लिए, जो बच्चे थे वहाँ पर, साहेब था, मुकेश था, कई उसके सहपाठी उसके दोस्त भी थे, तो चिल्ड्रन के लिए गार्बेज का क्या मतलब था। और अगला प्रश्न है, व्हाट डिड दे फाइंड इट, और उसे क्यों पाना चाहते थे, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं।
अगला देखिए आंसर इसका क्या होगा, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, यानी गार्बेज का मतलब जो चिल्ड्रन थे उनके लिए क्या था, सोर्स ऑफ वंडर, समझिएगा, सोर्स ऑफ वंडर एज वेल एज लिवलीहुड। सोर्स ऑफ वंडर मीन्स क्या होता है जानते हैं, स्रोत किसका, वंडर मीन्स आश्चर्य, वंडर मीन्स आश्चर्य का स्रोत, समझिए देखिए, सोर्स ऑफ वंडर मीन्स, वंडर मीन्स जानते हैं, ठीक है, आश्चर्य का स्रोत हो गया, एज वेल एज लिवलीहुड, साथ ही साथ जीवन, लिवलीहुड जो जीवन यापन उसका भी स्रोत था, ध्यान समझिएगा, ठीक है, सोर्स ऑफ वंडर एज वेल एज लिवलीहुड, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, दे फाउंड, उन्होंने फाउंड मीन्स पाना होता है, अगर फाइंड में लगा हो तो फाइंड का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, दे फाउंड उन्होंने पाया क्या, 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट उन्होंने पाया, 10 रुपए की नोट, इन इट उसमें, गार्बेज में 10 रुपए की नोट पाए। आगे क्या है, एंड समटाइम्स अ सिल्वर क्वाइन, और कुछ समटाइम्स मतलब कुछ समय, कभी कभी वो लोग क्या पाते थे, सिल्वर कॉइन्स भी पाते थे, ठीक है, चांदी के सिक्के भी पाते थे, और वो लोग 10 रुपए की नोट, देखिए लिखा है ना 10 रुपी नोट, 10 रुपए की नोट भी पाते थे, एंड समटाइम्स सिल्वर कॉइन्स, और सिल्वर कॉइन्स भी पाते थे, यानी चांदी के सिक्के, ठीक है, सिल्वर कॉइन। आगे देखिएगा शानदार तरीके से, अगला क्या है 4 नंबर, it is his कर्म his duty who said and why, it it is his कर्म, यह उसका कर्म है और उसकी ड्यूटी है, यह कौन कहता है और क्यों कहता है, हमसे वही नहीं, ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया है। हम इसको चाहे आगे भी कर सकते हैं, लेकिन किताब में आप जो राजीव की किताब उठाएंगे उसमें इस तरह की प्रश्न डायरेक्ट लिखा गया, तो हमने वैसे सेम टू सेम कर दिया है। प्रश्न समझ में आया, देखिए, इट इज हिज कर्म, यह इसका कर्म है, हिज ड्यूटी एंड इसकी ड्यूटी है, ठीक है, हु सेड एंड वाई, किसने कहा और क्यों कहा। आंसर क्या है, मुकेश, अपॉस्ट्रोफी एस लिखा है, काके की मीनिंग आएगा, ठीक है, मुकेश grandmother said that it is his karam and his duty because she has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। समझिएगा ध्यान से, ठीक है, स्पेलिंग जो वहाँ भी गड़बड़ी हो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर शायद ई रहेगा, देख लीजिएगा आप लोग, बेंगल्स, ठीक है, मुकेश ग्रैंड मदर, देखिए अपोस्ट्रोफियस जहाँ लगता है वो का की मीनिंग देता है, मुकेश ग्रैंड मदर एंड मुकेश की माता जी, दादी, सेड मीन्स कही, क्या कही, डैट मीन्स की, इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है, यह इसका का क्या है, यह उसका कर्म है, कर्म है, ठीक है, एंड हिज ड्यूटी, और क्या है उसकी ड्यूटी है, ड्यूटी मीन्स क्या होता है, जो डेली करते हैं वही ड्यूटी होती है, ठीक है, बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्यों कहा उन्होंने, सी हैज वाच्ड, मतलब उन्होंने देखा है, किसने, मुकेश की जो दादी माँ है उन्होंने देखा, सी हैज वाच्ड उन्होंने देखा है, हर ओन हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, गो ब्लाइंड मतलब अंधा होते हुए, उन्होंने अपने पति को क्या किया है, देखा है, कैसे, अंधा होते हुए, ब्लाइंड, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, द डस्ट ऑफ किससे अंधा होते हुए, विद द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग मीन्स पॉलिश ऑफ ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी जो बैंगल है उसके ग्लास को पॉलिश करते समय आंख में उनके क्या हुआ, ब्लाइंड हो गए, उसी को यहाँ पर ये इसकी दादी माँ बताती हैं, किसकी, साहेब की, ठीक है, तो फिर सॉरी मुकेश की, साहेब मुकेश, फिर से एक बार देखिए, मुकेश ग्रैंड मदर सेड एंड मुकेश की दादी माँ कहती हैं क्या, डैट मीन्स की, इट इज हिज कर्म, या उसका कर्म है, एंड हिज ड्यूटी, और उसकी क्या है, ड्यूटी है, बिकॉज सी हैज, अब देखिएगा, सी हैज वाच्ड यानी उन्होंने देखा है, हर ओन हस्बैंड यानी अपने पति को, गो ब्लाइंड यानी अंधा होते हुए, ठीक है, विद द डस्ट ऑफ, डस्ट मीन्स धूल, फ्रॉम पब्लिशिंग, समझिएगा, डस्ट मीन्स धूल, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास, ठीक है, द ग्लास ऑफ बैंगल्स, पहली बार डस्ट मीन्स धूल हो गया, पॉलिश मीन्स जो पॉलिश करते हैं, एक एक समझिएगा, ग्लास ऑफ बैंगल्स यानी जो चूड़ियां हैं उसके ग्लास को पॉलिश करते वक्त उनके पति को
उनका पति का आँख जो है खराब हो गया था, ब्लाइंड हो गए थे, अंधे। उसी का यहाँ पर वर्णन उनकी दादी माँ, मुकेश की दादी माँ करती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को मज़ा आया होगा, मज़ा मीन्स समझ में आया होगा। ये आज हम लोग यहाँ से 4 प्रश्न कर लिए जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।